अगर आप किसी अपने को खोकर दुखी हैं या आपको किसी अपने को खोने का डर है, तो आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपको शांति और समझ पाने में मदद करेगी। इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे खुद को संभालना और सुकून पाना संभव है जब हम किसी अपने को खो देते हैं। तो आइए साथ मिलकर सुनते हैं बुद्ध की यह कहानी। प्राचीन भारत में एक बार एक छोटे से गांव में किस्सा गौतमी नाम की एक महिला रहती थी। वह एक प्यार करने वाली माँ, समर्पित पत्नी और सुंदरता की धनी महिला थी। किस्सा का एक प्रिय बेटा था जो उनके जीवन की रोशनी था। उनका घर हंसी, खुशी और उज्जवल भविष्य के सपनों से भरा हुआ था। लेकिन जीवन की धारा में एक छाया उनकी खुशियों पर छा गई। एक दिन एक दुखद घटना हुई। किस्सा का बेटा बीमार पड़ा। गांव के सबसे अच्छे चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद बच्चे की स्थिति बिगड़ गई और अंततः वह बीमारी से हार गया। यह समाचार किस्सा के लिए एक धक्का था। गहरे दुख से भरी हुई वह इस हानि को स्वीकार नहीं कर सकी। उसका संसार अंधकार में बदल गया और उसके दिल में जो खुशी थी वह अब अपार दुख से भर गई। किस्सा अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकी। वह उसे अपने गले से नहीं छोड़ रही थी। उसके मृत शरीर को पकड़कर वह गांव की गलियों में भटकने लगी, सहायता और उत्तर खोजते हुए। लोग उसे देखकर दया करते, लेकिन कोई भी उसकी पीड़ा को कम नहीं कर सका। किस्सा का दिल दुख से भरा हुआ था। वह अपने दुख में पूरी तरह से डूबी हुई थी। अपनी निराशा में किस्सा ने गौतम बुद्ध के बारे में सुना, जो अपनी गहरी बुद्धि और भावनात्मक पीड़ा को कम करने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कहते थे कि उनके पास वह ज्ञान है जो किसी भी व्यक्ति के दुख को दूर कर सकता है जो उनके पास खुले दिल से आए। अपने बेटे को अपने पास रखते हुए किस्सा बुद्ध के पास पहुंच गई, एक चमत्कार की आशा में। जब वह अंततः उन्हें मिली, गौतम बुद्ध एक अद्भुत बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शांति का एक वातावरण था। उनके आसपास की शांति किस्सा की उथल पुथल से बिल्कुल विपरीत थी। वह उनके पैरों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चिल्लाई, कृपया मेरी मदद करें। मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को वापस चाहती हूँ। क्या आप उसे जीवित कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी दिल को छू लेने वाली विनती को दया से सुना। उन्होंने उसकी पीड़ा की गहराई को समझा और उन्होंने भी जाना कि इस उपचार की यात्रा को एक दुखद सत्य का सामना करना होगा। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरे लिए एक घर से सरसों के बीज लाना होगा जो कभी मृत्यु का सामना नहीं कर चुका हो। किस्सा को इस सुझाव पर आशा की एक किरण दिखाई दी। सरसों का बीज? निश्चित रूप से मैं एक पा सकती हूँ, उसने सोचा, अपने बेटे को वापस लाने के तरीके की कल्पना करते हुए। दिल में दृढ़ संकल्प के साथ उसने सरसों के बीज इकट्ठा करने के लिए यात्रा शुरू की। किस्सा पहले घर में गई। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया और एक दयालु महिला ने उसका स्वागत किया। कृपया, क्या आपने कभी किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना किया है? किस्सा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। महिला का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, मैंने पिछले वर्ष अपने पिता को खो दिया। मृत्यु हम सभी को छूती है प्रिय। निराश होकर किस्सा ने अपनी खोज जारी रखी। वह एक घर से दूसरे घर गई। हर बार वही सवाल पूछती। हर उत्तर के साथ उसकी आशा कम होने लगी। दूसरे घर में एक लड़की की मां ने बताया कि उसने अपनी बेटी को बुखार से खो दिया। तीसरे घर में एक शोक संतप्त पति ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को खो दिया। कहानियां एक के बाद एक जमा होती गईं, प्रत्येक एक साझा दुख की याद दिलाती। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, किस्सा थक गई और उसका दिल टूट गया। जिस वास्तविकता से उसने इतनी मेहनत से बचने की कोशिश की थी, वह अब उसे चारों ओर घेरे हुए थी। हर घर के दौरे से वह मृत्यु की अपरिहार्यता का सामना कर रही थी, जो सभी के जीवन का एक हिस्सा है, चाहे वे किसी भी उम्र के हों, किसी भी स्थिति के हों, या अमीर हों या गरीब। हार मानकर किस्सा बुद्ध के पास लौट आई। उसने उनके पैरों के पास बैठकर आंसुओं की धारा में कहा, अब मैं समझती हूँ। हर घर में जिसने मैंने देखा, किसी न किसी तरह मृत्यु का अनुभव किया है। मैं अपने दुख में अकेली नहीं हूँ। बुद्ध ने उसके प्रति दया और समझ के साथ देखा। हाँ किस्सा, दुख जीवन का एक हिस्सा है। यह हम सभी को जोड़ता है।
वास्तव में ठीक होने के लिए आपको अपने बेटे के लिए आपके द्वारा किए गए प्रेम को अपनाना चाहिए और उसकी याद का सम्मान करना चाहिए। हानि को पकड़ने से केवल आपका दुख बढ़ेगा। उस क्षण में किस्सा के भीतर कुछ बदल गया। उसके दुख का बोझ हल्का महसूस होने लगा, जैसे उसकी पीड़ा का वजन धीरे धीरे मिट रहा हो। उसने समझा कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी यादों और उसके लिए उसके प्यार में। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी हानि को अपनी पहचान नहीं बनने देगी, बल्कि इसे दूसरों के प्रति करुणा में बदल देगी। किस्सा ने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद करने में समर्पित करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव के अन्य शोकग्रस्त परिवारों का दौरा करना शुरू किया, उन्हें शब्दों और समझ से सांत्वना दी। उसने अपनी कहानी साझा की और उनकी सुनकर साझा दुख की सामान्य धारा को पहचान लिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से उसने सांत्वना और उद्देश्य पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, किस्सा ने अधिक शांति पाई। उसके बेटे की यादें उसके दिल में थीं, लेकिन अब वे उसे पहले जैसी असहनीय पीड़ा नहीं देती थीं। इसके बजाय वे उसे प्यार और मानवता के बंधनों की याद दिलाती थीं। उसका दिल दुनिया के लिए खुल गया, जिससे वह गहरे रिश्ते बना सकी और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकी। किस्सा गौतमी की कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि जीवन अस्थिर है और मृत्यु इसका स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। सभी को किसी न किसी प्रकार के दुख का सामना करना पड़ता है, जो हमें दूसरों के दर्द को समझने में मदद करता है। समय के साथ बदलाव जीवन का नियम है और दुख हमें करुणामय बनाता है। किस्सा की कहानी यह सिखाती है कि अपने दुख को दूसरों की मदद में बदलकर हम खुद को और समाज को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको किसी को खोने का डर है, तो इसे अपनी ताकत बनाकर हर पल को भरपूर जीकर प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इससे आप निडर बनेंगे और पछतावे से मुक्त रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी और इसकी सीख अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जीवन के अनुभव लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नए अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।